नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं शुभम प्रियदर्शी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल कॉमर्स ज्ञान पे। तो आइए आज हम बात करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट के सेकंड पार्ट की। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल बटन आएगा, उसे दबाना मत भूलिएगा ताकि मिले आपको इंस्टेंट नोटिफिकेशन। आप हमारी कोई भी वीडियो ना ही देर से देख पाए ना ही मिस कर पाए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं आज के ज्ञान की तरफ। तो आज के ज्ञान से पहले हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था पास्ट एडजस्टमेंट का पार्ट 1। तो अगर आपने नहीं देखा तो इन्फॉर्मेशन बटन में आपको दिख रहा है, जाइए पहले वो वीडियो देख लीजिए, ये उसी का कंटिन्यूएशन है। तो अब बात करते हैं कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक छोटा सा रिकैप लेते हैं और उसके बाद आगे आज की क्लास की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी पास्ट एडजस्टमेंट होता क्या है। तो पास्ट एडजस्टमेंट वो गलतियां होती हैं जो पार्टनरशिप के अकाउंट को बनाते दौरान हो चुकी होती हैं और पार्टनरशिप के अकाउंट हो चुके होते हैं बंद। तो अब उनको रेक्टिफाई कैसे किया जाए, इसके लिए हम एक फॉर्मेट तैयार करते हैं टेबल शोइंग एडजस्टमेंट का और उसके थ्रू रेक्टिफाई करते हैं। वो आपको बताया गया है लास्ट लेक्चर में। और दो गलतियां मैं बता चुका हूं जिनको सुधारा कैसे जाता है, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। अगर देना छूट जाए या लेना छूट जाए इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो किस तरीके से उनको रेक्टिफाई करते हैं। तो आज बाकी के गलतियों की बात करते हैं। अब बाकी की गलतियां कौन सी है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गलत दे दिया मतलब कुछ रेट से देना था, हमने किसी और रेट से दे दिया। सपोज 10% देना था बट हमने गलती से 15 दे दिया या गलती से 5 दे दिया। ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस रॉन्गली चार्ज की हैं। अब अगली गलती हो सकती है हमने प्रॉफिट ही गलत बांट दिया जी। प्रॉफिट बराबर बांटना था, हमने 3:2 में बांट दिया, या 3:2 में बांटना था, हमने 2:1 में बांट दिया, हमने गलत डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रॉफिट। और तीसरा और आखिरी मेन है जिसमें एक से ज्यादा गलतियां हो। तो जब एक से ज्यादा गलतियां एक ही क्वेश्चन में दी हुई हो तो हमें किस तरीके से सॉल्व करना होता है। तो आइए बात करते हैं आज के ज्ञान की तरफ और आगे बढ़ते हैं। तो आइएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी हैं पार्टनर जिनका रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। तो हम इधर बातें लिखते चलते हैं। तो ए और बी पार्टनर है, इनका पीएसआर क्या है 2:1। ए और बी पार्टनर, पीएसआर हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। कैपिटल इनकी इस प्रकार है, ए की 4 लाख रुपए है और 3 लाख रुपए बी की है। तो कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो 4 लाख और 3 लाख। अगली इंफॉर्मेशन कह रहा है कि गलती क्या हुई है, गलती ये हुई है कि उनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% दे दिया है। देना कितना था 15%। तो आईयूसी दिया कितना है 10%, जबकि देना कितना था, एक्चुअल में आईयूसी कितना था, एक्चुअल आईयूसी देना था इनको 15%। इसको करने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम इन्हें दे चुके हैं गलत, वो वापस लो, ठीक है, और उसके बाद सही वाला दे दो और फिर जो भी प्रॉफिट या लॉस निकला उसको बांट दो पार्टनर्स में। बट मैं कहता हूं कि सर इतना लंबा जाने की जरूरत क्या है, सीधी सी बात करते हैं ना। मैं कह रहा हूं कि 10% दे दिया है, 15% देना था, तो एक काम करो ना, वापस लो फिर दो, झंझट मत पालो। एक काम करो, बताओ हुआ क्या। हुआ ये कि 5% इंटरेस्ट अभी भी कम गया है। तो मैं कहता हूं सर एक काम करते हैं, 5% इंटरेस्ट अब दे देते हैं। समझ में आई ना बात, 5% का इंटरेस्ट अब दे देते हैं और 5% का इंटरेस्ट दे देंगे तो हमारा सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो आइएगा जल्दी से फॉर्मेट बना के इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले 5% का हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और देना है। तो 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं तो मैं लिखूंगा IOC अलाउड या गिवन @ 5%। ठीक है, यहां पे हम जो स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, बस सही स्टेटमेंट लिखने हैं। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन टू पार्टनर्स, ये हम स्टेटमेंट्स तोड़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जब 5% इंटरेस्ट देंगे तो इंटरेस्ट कितना होगा, 4 लाख और 3 लाख का 5%, तो 4 लाख का 5% होता है सर 20,000, ठीक है, और 3 लाख का 5% होता है 15,000। तो 40,000 किसको मिलेगा, ए को, और 15,000 किसको मिलेगा, बी को। अब बताइए, पैसा इनको मिल रहा है, इनको पैसा मिलेगा तो इनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा। याद कीजिए, कटोरा कैपिटल। अब इसमें पैसा फर्म डालेगी कि निकालेगी, डालेगी, इनका कैपिटल बढ़ेगा। और कैपिटल बढ़ती है तो जनरल एंट्री का रूल क्या है, क्रेडिट। कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे, पार्टनर में डेबिट या क्रेडिट में क्रेडिट कर देंगे। इसको देंगे 20,000 रुपए और इसको देंगे 15,000 रुपए। लेकिन जैसे ही इनको इंटरेस्ट दिया गया तो याद कीजिए, फर्म क्या कहेगी, भाई मेरा तो नुकसान हो गया तुम लोगों को ब्याज देके,
ठीक है, फर्म कहेगी मेरा खर्चा, तो फर्म क्या करेगी, डेबिट कर देगी 35,000, कहेगी मेरा लॉस हो गया 35,000 का। अब क्या करेगी फर्म, कहेगी मेरा लॉस तो मेरा है ही नहीं, अब मैं ये तुम में ही बांटूंगी, ठीक है जी। तो कहते हैं ठीक है, अब लॉस ड्यू टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितने का लॉस है, 35,000 का। 35,000 का लॉस किस रेशियो में बटेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो आएगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। जो हम 35,000 को 2:1 में बांटेंगे तो पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा या घटेगा, देखिए लॉस है, लॉस बढ़ेगा तो पार्टनर का कैपिटल घटेगा, और कैपिटल घटता है तो डेबिट। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे हम, डेबिट। कितना कितना, 35,000 को 2:1 में। तो जब 35,000 को बांटेंगे तो हमारा आएगा ए के नाम पे 23,333 रुपीज और बी का आएगा 11,667 रुपीज। तो आएगा 23,333 रुपीज एंड 11,667 रुपीज, और टोटल 35,000 फर्म में क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब हम जानते हैं, फिर लाइन खींच के हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। टोटल करते हैं और उसके बाद नेट इफेक्ट निकालेंगे, ठीक है। अगली लाइन में नेट इफेक्ट आएगा। तो जब टोटल करने के बाद हमारा नेट इफेक्ट क्या आएगा, इधर कौन सी साइड ज्यादा है, ए की डेबिट साइड ज्यादा है, कितने से, 3,333 रुपीज से। तो लिखेंगे 3,333 रुपीज डेबिट, जो साइड ज्यादा होती है वो लिखते हैं। इधर बी की क्रेडिट साइड ज्यादा है, कितने से, सेम रुपीज से, 3,333 रुपीज क्रेडिट। और इधर तो हमें पता ही है फर्म का हमेशा नील आएगा, क्योंकि फर्म के पास एंड में ना प्रॉफिट बचता है ना लॉस। तो अब जर्नल एंट्री क्या होगी, जर्नल एंट्री होगी, डेबिट कौन है, ए, क्रेडिट कौन है, बी, ठीक है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो हमारी एंट्री क्या होगी, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, और नरेशन लिख दिया हमने बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। तो अगर गलत दे दिया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अच्छा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स के केस में भी ऐसा ही होगा, अगर गलत चार्ज कर लिया हो तो, ठीक है जी। अब अगर मैं इसी में छोटा सा एग्जांपल लेके समझा देता हूं, इसी क्वेश्चन को टेस्ट करके, अगर गलती से मान लीजिए गलती से हमने क्या किया होता, हमने 15% दे दिया होता 10% के बजाय, ठीक है, 10% देना था लेकिन 15% गलती से दे दिया होता, तो हम क्या करते हैं, हम यही जो 5% अभी हमने दिया है और इनके कैपिटल को क्रेडिट किया, बढ़ाया है, हम इस 5% से क्या करते, इनसे वापस ले लेते 5%, और इससे इनका कैपिटल क्या हो जाता, घट जाता, लेकिन फर्म को इससे फायदा हो जाता, ठीक है। और जो प्रॉफिट आता वो प्रॉफिट हम बांट देते इनके कैपिटल में, तो इनका कैपिटल प्रॉफिट बांटते ही हो जाता क्रेडिट, ठीक है। और उसके बाद हम इसी फॉर्मेट के थ्रू, इसी प्रोसीजर्स के थ्रू हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो अगर गलत बढ़ गया हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स तो किस तरीके से होगा आपने देखा। अब आगे बढ़ते हैं, अगर प्रॉफिट गलत बढ़ जाए तो उस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अब आपके स्क्रीन पे एक क्वेश्चन अपीयर होगा, ठीक है जी, उसका फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर पॉज करके लिख लीजिएगा, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगता है। ये क्वेश्चन होने वाला है अगर गलत प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है उसके ऊपर। तो चलिएगा क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक और भी पार्टनर हैं जो कि 2:3 में अपना प्रॉफिट बांटते हैं, लेकिन बाद में डिसाइड होता है कि उनको इक्वली बांटना था प्रॉफिट को, ठीक है जी। तो अब हमने प्रॉफिट तो गलत बांट दिया क्योंकि 2:3 में हम दे चुके हैं, और अब हमें इक्वली करना है। और प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट था साल का 50,000। तो आइएगा जल्दी से करते हैं इस सवाल को। देखिए ऐसे सवाल में क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमने गलत प्रॉफिट बांट दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। हमने प्रॉफिट बांट दिया, वापस ले लो, सबसे बढ़िया तरीका है। हमने गलत प्रॉफिट दिया, वापस लो, ठीक है। वापस लेते ही क्या करेंगे, हम उनसे प्रॉफिट वापस ले रहे हैं। अब देखिए जैसे उनसे प्रॉफिट वापस लेंगे तो क्या होगा, उनका कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा, ऑब्वियस सी बात है उनका कैपिटल घट जाएगा, कटोरे में से पैसा निकाल लेगी फर्म। और जैसे ही उनका पैसा कैपिटल घटेगा, तो कैपिटल घटता है तो डेबिट, तो हम पार्टनर्स में डेबिट कर देंगे। यहां लिखेंगे प्रॉफिट टेकन बैक इन 2:3। 2:3 के रेशियो में वापस ले रहे हैं क्योंकि इस रेशियो में बढ़ चुका है, ठीक है जी। अब 50,000 को वापस ले रहे हैं 2:3 में, तो कितना, ए से 20,000 वापस लेंगे, बी से 30,000 वापस लेंगे। तो हमने ए से 20,000 रुपए वापस लिए और बी से 30,000 रुपए वापस लिए, और फर्म में 50,000 रुपए आ गए। अब फर्म के पास 50,000 रुपए आ गए, फर्म कहता है देखो जी तुमसे पैसे वापस ले लिए मैंने, तो एक तरह से मेरा प्रॉफिट,
ठीक है। अब मेरे को ये फिर से तुम्हें बांटना है। अब किस रेशियो में बांटना है? अब बांटना है हमें इक्वली, क्योंकि सही रेशियो क्या है? इक्वल। ठीक है, तो इक्वल बांटना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी प्रॉफिट को इक्वल बांट देंगे। तो यहां लिखेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है, ब्रैकेट में लिख देंगे 1:1 या फिर इन इक्वल रेशियो, जैसे भी आपको स्टेटमेंट बनानी है बना सकते हैं। और जब बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 25,000 एंड 25,000। और प्रॉफिट बढ़ने से इनका कैपिटल बढ़ जाता है, दैट्स व्हाई हम क्या कर देंगे, इनके अकाउंट में क्रेडिट और फर्म में क्या हो जाएगा? डेबिट। ठीक है, उसके बाद हम टोटल करेंगे। आइएगा टोटल करते हैं। 20,000, 25,000, 30,000, 25,000, 50,000 एंड 50,000। अब जो नेट इफेक्ट आएगा क्या आएगा? फर्म का तो नील ही आएगा। अब तक तो आप समझ ही चुके हैं, फर्म के पास कुछ नहीं बचना। ठीक है, अब बी का क्या है? कौन सी साइड ज्यादा है? डेबिट साइड। तो बी का 5,000 से 5,000 से डेबिट साइड ज्यादा है, और ए का क्या है? 5,000 से क्रेडिट साइड ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। अब जनरल एंट्री बनानी बहुत आसान है। क्या? बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड। हमने एडजस्टमेंट एंट्री कर दी। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी और मेन सवाल की तरफ कि जब एक से ज्यादा गलतियां हो तो क्या होगा। देखिएगा, बोर्ड में अगर 6 नंबर का सवाल आता है तो ऐसा नहीं है कि वो आपसे केवल एक गलती पूछेगा। ठीक है, वो एक से ज्यादा गलतियां बताएगा, और उसमें प्रॉफिट शेयरिंग भी शामिल होगा कि प्रॉफिट गलत बांट दिया मोस्ट प्रोबेबली। आपके स्क्रीन पे फिर से एक क्वेश्चन अपीयर होगा, आप उसको रोकिएगा, पॉज कीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है, और फिर हम सवाल को करेंगे इसी तरीके से। तो आइए, आपने सवाल को पढ़ लिया है, तो चलिए अब सवाल को तोड़ते हैं छोटे छोटे भागों में और उसके बाद उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा, इंफॉर्मेशन क्या दी है कि दो पार्टनर है, राम और मोहन। मैंने यहाँ पे R&M लिखा है। ठीक है, अभी इन्होंने प्रॉफिट को किस तरह बांटा है? 3:2 में बांट चुके हैं, और प्रॉफिट कितना है? 1 लाख रुपए था, जिसको 3:2 में बांट चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन्होंने कुछ चीजें की ही नहीं, कुछ एडजस्टमेंट इन्होंने छोड़ दी है। ठीक है ना, अब वो यहाँ बताई गई है ये लाइन से नीचे क्या क्या एडजस्टमेंट इन्होंने छोड़ दी है। सबसे पहला तो कह रहा है कि इनको प्रॉफिट बांटना था बराबर, इक्वल बांटना था, लेकिन गलती से इन्होंने 3:2 में बांट लिया। तो कोई बात नहीं है जी। सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा? प्रॉफिट वापस लेने का। ठीक है, उसके बाद कह रहा है इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% से देना भी था पार्टनर्स को, लेकिन ये भी नहीं दिया गया। तो कहते हैं कोई बात नहीं, अब दे देंगे। क्लियर बात। तीसरी गलती क्या है? तीसरी गलती है कि राम को 5,000 रुपए की सैलरी मिलनी है, लेकिन उसको दी नहीं गई है। तो कोई बात नहीं, अब दे दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद पार्टनर ने कुछ ड्राइंग्स की थी और उस पे कुछ ब्याज बनता है, फर्म को ये भी लेना था, लेकिन फर्म ने गलती से भूल गई है और वो भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं लिया है, जो कि राम से 3,000 बनता है और मोहन से 2,000 बनता है। ठीक है, और आखिरी चीज, मोहन को कमीशन मिलना था 10,000 रुपए का, जो कि उसको नहीं मिला है। तो सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, 3:2 में बांट चुके हैं। ठीक है, बांटना किसमें? 1:1 में। तो सबसे पहले प्रॉफिट वापस लो। सबसे पहली चीज क्या करेंगे? प्रॉफिट टेकन बैक। देख रहे, प्रॉफिट टेकन बैक इन किस रेशियो में? 3:2। तो 3:2 में हम क्या कर रहे हैं? प्रॉफिट को वापस लेंगे। अब 3:2 में प्रॉफिट को वापस लेंगे, तो प्रॉफिट वापस लेते ही पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा घटेगा? घट जाएगा, और पार्टनर कैपिटल घटेगा तो डेबिट। ठीक है जी, तो आइएगा प्रॉफिट कितना वापस कर लेंगे? ए से 60,000 और बी से 40,000, और फर्म का क्या हो जाएगा? फायदा 1 लाख का। उसके बाद अगली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% नहीं दिया, अब दे देते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड कितना? 10%। 10% बनता कितना है? तो आर का बनता है राम का 1 लाख का 10% 10,000, और एम का बनता है मोहन का 80,000 का 10% 8,000। तो इससे क्या होगा? इनका कैपिटल बढ़ेगा, बढ़ेगा तो क्रेडिट। तो 10,000 और 8,000, और फर्म को 18,000 का नुकसान। उसके बाद अगली चीज कह रहा है कि भैया राम को सैलरी देनी थी 5,000 की। ठीक है ना, अब ये 5,000 की सैलरी उसको अब दे देते हैं, छूट गई है तो। ठीक है, तो राम सैलरी यहां लिख देंगे अलाउड। ठीक है, या गिवन, जो भी हमारी स्टेटमेंट बनती है। ठीक है, और इससे क्या होगा? राम का कैपिटल बढ़ जाएगा और नुकसान हो जाएगा हमारा फर्म का।
क्लियर है बात। उसके बाद कहता है ड्राइंग्स पे कुछ ब्याज लेना था वो भी भूल गए। तो जैसे ही ड्राइंग्स पे ब्याज की बात आती है तो पार्टनर का क्या होगा, नुकसान। तो पार्टनर के कैपिटल से पैसे निकलेंगे और जैसे ही पार्टनर के कैपिटल से पैसे निकलेंगे तो उतने पैसे क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि कैपिटल घटती है तो डेबिट। ठीक है, तो डेबिट करेंगे 3000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज। ठीक है, अब ले रहे हैं हम 3000 रुपए। सॉरी, यहाँ राम है और यहाँ मोहन है, तो राम से 3000 रुपए और मोहन से 2000 रुपए और 5000 रुपए का फायदा हो गया। अब आखिरी चीज मोहन का कमीशन रह गया। मोहन का कमीशन कितना, मोहन का कमीशन 10,000 रह गया। तो ठीक है जी, अब मोहन को कमीशन क्या कर देते हैं, गिवन, मोहन कमीशन गिवन, तो अब दे देते हैं। तो जैसी कमीशन देंगे तो कैपिटल क्या हो जाएगा, मोहन का बढ़ जाएगा और फर्म का हो जाएगा नुकसान। तो अब देखिएगा अब क्या हुआ। अब हमें क्या करना है कि इधर है 1 लाख और ये 5000, ये क्या है, प्रॉफिट है फर्म की। तो 1 लाख जो वापस मिला वो प्रॉफिट और 5000 जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिला वो प्रॉफिट। हम लिख देते हैं 1,05,000 का हमें क्या हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, उसके बाद हम ये डेबिट साइड का टोटल करेंगे। ये क्या है, फर्म का वो पैसा जो बांट चुकी है प्रॉफिट का। ठीक है, तो 18,000 प्लस 5,000 प्लस 10,000, तो 18 and 5 23 and 23 and 10 33, तो 33,000 रुपए हम उसमें से ऑलरेडी बांट चुके हैं। तो बचा कितना, 72,000 रुपीज। ठीक है, तो 72,000 रुपीज मेरा रिमेनिंग प्रॉफिट है जो अभी भी बचा हुआ है। तो अब मैं इसे बांट दूंगा किसके बीच, पार्टनर्स के बीच, और प्रॉफिट बढ़ने से कैपिटल बढ़ेगा। ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट बचा है हमारा 72,000। अब इसको किस रेशियो में बांटना है, इक्वली। तो यहां पे लिख सकते हैं इन 1:1 इक्वली। ठीक है, 72,000 की इक्वली बांटेंगे तो कितना आएगा, 36,000 एंड 36,000। तो आएगा कैपिटल बढ़ जाएगी 36,000 एंड 36,000 और फर्म को 72,000। अब हम इसके बाद क्या करते हैं, टोटल, और उसके बाद निकालेंगे नेट इफेक्ट। तो जल्दी से मैं कर देता हूं। तो आएगा टोटल हो चुका है, राम का टोटल है 63,000 डेबिट और 51,000 क्रेडिट। तो ज्यादा वाली कौन सी साइड है, 63,000, कितने से, 12,000 से। तो 12,000 से क्या साइड है, डेबिट साइड, राम की ज्यादा है। अब मोहन पे आएगा, मोहन की 42,000 डेबिट साइड है और 54,000 क्रेडिट साइड है। तो यहाँ पे इसकी 12,000 किससे ज्यादा है, क्रेडिट से, और हम जानते हैं कि फर्म का क्या आएगा, इफेक्ट नील। तो हमारी जनरल एंट्री आसान है, बन जाएगी। जनरल एंट्री क्या हुई, राम अकाउंट डेबिट, राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिख देता हूं मैं जल्दी से। तो राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री मेड, 12,000 से हमारी एंट्री हो गई। तो क्लियर है बात, समझ में आई बात। एंड में हमने क्या किया, जो भी हमारे पास प्रॉफिट आया था फर्म के पास और जो भी वो ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर चुकी थी, अगर मैं इस 72,000 को कहूं तो ये क्या है, एक तरह का बैलेंसिंग फिगर है जो हमने निकाला है इधर से के साइड को टोटल करके और इधर के साइड को माइनस करके। जो 72,000 बैलेंसिंग फिगर था, रिमेनिंग प्रॉफिट था, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में। ठीक है, इक्वल रेशियो था जिसमें डिस्ट्रीब्यूट करना था, इक्वल बांट के, और फिर हमारी जनरल एंट्री निकल गई। तो समझ में आया कैसे करना है। सवाल बहुत ही आसान है और इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड के लिए इसके। ठीक है जी, आसान कैसे है, अगर आप इसे स्टेप्स में करते चलिएगा तो बहुत आसान है। और फॉर्मेट कोशिश कीजिएगा यही फॉलो करें। हो सकता है आप लोग कहीं देखें या किसी टीचर से देखें कि वो 2-3 अलग अलग फॉर्मेट बता रहा है अलग अलग गलतियों के लिए। मैं वो प्रीफर नहीं करता हूं, क्योंकि जब 2-3 फॉर्मेट हो जाते हैं तो वहां कहीं ना कहीं रट्टाफिकेशन आ जाती है, ऐसी वाली गलती में ये वाला, ऐसी वाली गलती में ये वाला। मैं वो नहीं चाहता, सिंपल सा लॉजिक क्लियर रखिए, बहुत आसान फॉर्मेट है आपके लिए। क्लियर है बात। अब इसकी अगली वीडियो होगी गारंटी ऑफ प्रॉफिट की, और वहां पे हमारा ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो एक वीडियो और हमारा पहला चैप्टर खत्म, जिसमें से कम 4 नंबर का तो आता ही आता है और 6 या 7 नंबर तक का भी आ जाता है। तो हमारा ऑलमोस्ट 8 to 9% सिलेबस कवर हो जाएगा 12th क्लास का। अब जितने भी असाइनमेंट्स हैं आपको मिल जाएंगे, वेबसाइट लगभग तैयार हो गई है, कुछ दिन और लगने हैं, उसके बाद सब पे असाइनमेंट आपका डल जाएगा, असाइनमेंट डल जाएगा, नोट्स डल जाएंगे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद ही हम थ्योरी की क्लासेस भी शुरू करेंगे। थ्योरी मैंने होल्ड कर रखा है। चलिए, ये सब बातें और भी डिटेल में बताऊंगा आपको, एक अलग से वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए विदा लेते हैं, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, बाय बाय।